हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शम्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शम्मी पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सावन के महत्व की। सावन जो है फेस्टिवल वो स्टार्ट हो चुका है और आज सावन का पहला सोमवार भी है। तो जो लोग इसको व्रत करते हैं वो आज के दिन सावन की जो व्रत कथा है, सोमवार की व्रत कथा, उसको पढ़ते हैं। तो आज उसी सावन के सोमवार की व्रत कथा मैं आपको बताऊंगी कि किस वजह से सोमवार का जो व्रत है वो सबने करना शुरू किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और बात करते हैं सावन के सोमवार के व्रत की। तो एक गांव था जिसमें एक साहूकार थे। वो बहुत धनी थे, बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत इज्जत थी उनके देश, उनके गांव में। बट उनके पास एक सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी, उनके पास कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। और उसी दुख के कारण उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर की आराधना करना शुरू कर दिया। वो प्रत्येक दिन भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे। प्रत्येक दिन वो मंदिर में जाते थे और शाम के टाइम पे भगवान के पास जाके उनकी मूर्ति के आगे दीपक जलाते थे। और प्रत्येक सोमवार को वो व्रत करते थे। व्रत करने के दौरान वो ब्राह्मणों को भोजन भी करवाते थे और यज्ञ भी करते थे। तो उनकी इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से बोला कि ये आपके बहुत बड़े भक्त हैं, आपकी हमेशा आराधना करते हैं, आप पे बहुत विश्वास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, प्रत्येक सोमवार को आपका व्रत करते हैं, मंदिर में जाके आपके आगे दीपक जलाते हैं, आपकी मूर्ति के आगे। तो आप इनका दुख क्यों नहीं हरते हैं? आप तो अपने सभी भक्तों का दुख हर लेते हैं। तो भगवान शिव जी ने बोला कि हे पार्वती देवी, आपको तो ये पता ही होगा कि ये जो देश है, जो दुनिया है, ये एक कर्म क्षेत्र है। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कि जब खेती होती है तो किसान जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही धान काटने को मिलेगा, वो वैसा ही फल काटता है। सेम उसी प्रकार आप जैसा कर्म करोगे आपको उसी के अनुकूल ही फल मिलेगा। इन राजा की किस्मत में पुत्र की प्राप्ति नहीं है तो मैं कैसे उनको ये वरदान दे सकता हूँ। बहुत विनती करने के बाद पार्वती जी बहुत विनती करती रही कि नहीं, आपको इनका दुख जो है वो कम करना ही होगा। तो भगवान शंकर जी ने पार्वती माता की ये विनती स्वीकार कर ली और उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इस साहूकार को, जो ये सेठ हैं, मैं इनको पुत्र का वरदान देता हूँ, मगर शर्त यही है कि ये जो पुत्र उनका होगा सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब ये वार्तालाप हो रही थी भगवान शिव जी के बीच में और उनकी पत्नी पार्वती जी के बीच में, तो ये जो उनकी जो वार्तालाप है, जो उनकी बातें हैं, वो साहूकार जो है वो सुन रहा था, क्योंकि वो प्रत्येक शाम को भगवान जी के आगे जाके उनके आगे दीपक जलाता था। तो उन्होंने उन दोनों की बात जो है वो सुन ली थी। जैसे ही उन्होंने उन दोनों की बात सुनी, भगवान शंकर जी की और पार्वती जी की, उनका मन ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, ना बहुत ज़्यादा उदास हुआ। प्रसन्न इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो पुत्र की प्राप्ति उनको होती उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की ही थी। और दुखी इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनको पहले से ही कोई संतान नहीं थी। तो अगर वो 12 वर्ष के बाद वो जीवित नहीं भी रहता तो उनके लिए कोई बहुत बड़ा वो दुख ही नहीं रह जाता। तो वो न्यूट्रल थे, मतलब वो ना सुखी थे ना बहुत ज़्यादा दुखी थे। बट इस भेद को, क्योंकि ये जो भेद है कि उन्होंने जो शंकर भगवान जी और पार्वती जी की जो बातें जो उन्होंने सुन ली थी, उनको उन्होंने अपने पास ही रखा, अपने एक भेद बना के, एक राज बना के अपने अंदर ही रखा, उसको किसी के आगे प्रकट नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी जो रानी थी उनके आगे भी इस चीज़ को प्रकट शेयर नहीं किया। फिर कुछ दिन के बाद जो उनकी रानी थी, उनकी पत्नी थी, वो गर्भवती होगी, उनको एक संतान की प्राप्ति हुई। जैसा कि भगवान शिव जी ने उनको वरदान दे दिया था कि उनके घर में एक संतान की प्राप्ति होगी। तो ठीक उसी तरह संतान जो है वो प्राप्ति हुई राजा के घर में। राजा खुश भी हुए, पर राजा ने वो जो भेद था कि जो उनकी संतान की प्राप्ति हुई है वो सिर्फ 12 वर्ष तक की था, उन्होंने उस भेद को भेद ही रखा। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, जब उनका जो पुत्र है वो 11 साल की आयु जब उसकी हुई, तो रानी ने उनको बोला अपने राजा से, साहूकार से, कि अब हमें इसके लिए एक अच्छी सी कन्या देके इसका विवाह कर देना चाहिए। तो साहूकार तो जानते थे कि 12 वर्ष के बाद जो इनको मिला है कि ये नहीं बचेंगे, मेरा पुत्र जो है वो जीवित ही नहीं रहेगा, तो मैं इसका विवाह करके करूँगा तो क्या करूँगा। तो उन्होंने अपनी रानी को बोला कि नहीं, मैं इसका विवाह अभी नहीं करूँगा, मैं इसको पढ़ने के लिए काशी भेजूँगा। तो महारानी मान गई और उन्होंने अपने भाई को बुलाया,
जो लड़के का जो मामा था उन्होंने उसको बुलाया और बोला कि तुम इसको ले जाके काशी तक छोड़ो, और जब भी आप रास्ते में जाओ जिस स्थान पे आप रुको वहाँ पे आपको यज्ञ करना है, और यज्ञ करने के साथ साथ जो भी ब्राह्मण मिले उनको आपको भोजन करवाना है। तो भांजा और मामा, मतलब जो मामा थे और जो उनका भांजा था, जो पुत्र था जिसको 12 वर्ष की आयु, जिसकी 12 वर्ष तक की ही आयु थी, वो दोनों लोग अपना निकल पड़ते हैं और रास्ते में जिन जिन स्थान पे वो पहुँचते हैं वहाँ पे यज्ञ करके ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। तो जैसे ही कुछ आगे वो लोग जाते हैं, एक गांव पड़ता है, उस गांव में एक राजा की पुत्री की विवाह हो रही होती है और दूसरे राजा के पुत्र के साथ। तो बारात लगी होती है, घोड़े पे हमारा राजा का बेटा जो होता है वो था दूल्हा बन के बैठा हुआ था। तो जब ये लोग पहुंचते हैं वहाँ पे तो ये लोग देखते हैं कि एक अच्छी सी बारात जो है वो घर के बाहर खड़ी है, बैंड बाजा सब बज रहा है, सब लोग नाच रहे हैं बाराती। पर जो दूल्हा था और उसका जो पिताजी थे राजा, उनको एक बात की चिंता थी कि मेरा बेटा शादी करने तो जा रहा है, मगर समस्या ये है कि वो एक आंख से काना था। तो उनके दिमाग में एक विचार आया कि वो जो राजा का बेटा जो काशी जाने के लिए निकला था, उन्होंने उसको देखा और उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं इन लोगों से जाके बात करूं, अगर ये दूल्हे पे मतलब घोड़े पे दूल्हा बन के मेरे बेटे की जगह बैठ जाएं, जब तक कि शादी ना हो जाए तब तक के लिए वो दूल्हा बन के बैठ जाएं, और जब शादी संपन्न हो जाएगी तो मैं बहू को अपने साथ विदाई करके अपने घर ले जाऊंगा, उसके बाद सारी समस्या जो है वो हल हो जाएगी, और जब मैं उसको अपने घर लेके जाऊंगा फिर मैं अपने गांव में अपने तरीके से इन लोगों की शादी करवा दूंगा। तो उन्होंने क्या किया, उस साहूकार के बेटे से और उनके साले से जो उनका मामा था उनसे बात किया, तो वो लोग राज़ी हो गए। तो उनको जो बेटा था साहूकार का उसको अच्छे से दूल्हे वाले कपड़े पहना के घोड़े पे बिठा के जब उनको शादी के लिए अंदर ले जाया गया, शादी में कन्यादान भी हो गए, फेरे भी हो गए, साहूकार के बेटे की शादी भी हो गई। फिर क्या हुआ, साहूकार के बेटे ने क्या किया, जो दुल्हन थी उसकी चुन्नी पे लिख दिया था कि आपकी शादी जो है वो मेरे से हुई है, बट आपकी जो विदाई होएगी वो राजा के बेटे के साथ होगी जो कि कान्हा है, और मैं जो है अब बस शादी तक ही हूँ, उसके बाद मैं आगे काशी में चला जाऊँगा पढ़ने के लिए। ये इतना लिख के वो उनकी चुन्नी में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं काशी के लिए। फिर जब वो काशी में पहुँचते हैं, वहाँ पे पहुँचने के बाद वो लोग यज्ञ कराते हैं, और काशी में जाते ही यज्ञ होता है, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं वो लोग, और जो साहूकार का बेटा था वो अपनी पढ़ाई में लग जाता है। अब इधर क्या होता है, जब दूसरी साइड में जब हम देखें जिस कन्या का विवाह हुआ था, वो कन्या जो है उसने जब अपनी चुन्नी पे देखा कि ये लिखा हुआ है तो उसने अपने माता पिता को ये बातें बताई। माता पिता ये बातें सुन के बहुत दुखी हुए कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने बारात को जाने के लिए बोल दिया कि आप लोग जाए, हम अपनी कन्या को आपके साथ विदाई नहीं करवाएंगे क्योंकि आपने हमारे साथ धोखा किया है। विदाई उसकी उन्हीं के साथ होएगी जिसके साथ इसका विवाह संपन्न हुआ था। वो अभी काशी पढ़ने के लिए गया है, जब वो वहाँ से आ जाएगा हम अपनी कन्या को उनके गांव में जाके उनके घर पे जाके हम लोग वहाँ पे छोड़ आएंगे। तो ऐसा कहकर जो बारात है वो वापस लौट गई। इधर जब साहूकार के बेटे के 12 साल पूरे हो गए तो उसके मामा ने क्या किया, वहाँ पे यज्ञ कराना स्टार्ट किया, यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को बुला के भोज करवाया। पर जैसे ही यज्ञ हो रहा था, साहूकार का जो बेटा है वो आया, बोला मामा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो मामा ने बोला कि ठीक है, तुम जाके अंदर काले कमरे में आराम कर लो। साहूकार का बेटा अंदर चला गया। जैसे ही वो पलंग खटिया पे लेटने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको तो भगवान शिव ने पहले ही भेजा था कि 12 वर्ष ही इनकी आयु है, उसके बाद ये नहीं बचेगा। तो वैसे ही ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही वो बिस्तर पे जाके, पलंग पे जाके, खटिया पे जाके, चारपाई पे जाके लेटा, उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसके मामा अंदर आए, उन्होंने देखा तो अब वो चिल्ला चिल्ला कर रोते, तो सब गांव को पता चलता, ब्राह्मण लोग अपना भोजन बीच में ही छोड़ के चले जाते। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में जो दुख था उन्होंने उसको अपने अंदर ही रखा, बाहर जाके ब्राह्मणों को वो भोज करवाया, यज्ञ को संपन्न करवाया, और उसके बाद जैसे ही वो लोग चले गए, फिर उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, वो सब बाहर निकल के आ गया, छलक छलक के आ गया। तो वो बहुत चिल्ला के रोने लगे। जैसे ही वो बाहर चिल्ला के रो रहे थे तो बाहर से शंकर जी और पार्वती माता जी जो हैं वो बाहर की तरफ से जा रहे थे। तो पार्वती माता ने शंकर जी से बोला कि
अंदर कोई दुखिया बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। चल के देखते हैं कि क्या बात है। शंकर भगवान पार्वती माँ जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ये तो वही पुत्र है जिसको हमने बोला था कि 12 वर्ष की आयु के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पार्वती जी ने बोला कि देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप इसकी आयु को बढ़ा दीजिए, वरना इसके माता पिता को जब पता चलेगा तो वो लोग भी रो रो के उनकी भी मृत्यु हो जाएगी इस दुख को देखकर। तो भगवान शंकर जी ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बार बार विनती करने के बाद पार्वती जी के शंकर भगवान मान गए और उन्होंने उसकी आयु जो है वो बढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने उसकी आयु बढ़ाई, जो पुत्र जिसकी मृत्यु हो गई थी वो जीवित होकर बैठ गया। उसके बाद मामा के साथ वो वापस अपने घर की ओर, काशी से अपने घर की ओर जाने लगा। तो जब वो काशी से अपने घर की ओर जा रहा था, बीच में वही गाँव पड़ा जहाँ उसका विवाह हुआ था। वो उस घर में गए और वहाँ पे राजा रानी ने बहुत ही अच्छे स्वागत से, बड़े खुले मन से उनका स्वागत किया। दास दासियों से उनकी सेवा करवाई। और जब वापस लौटने का समय आया तो उन्होंने अपनी कन्या को साहूकार के बेटे के साथ इजाज़त दी कि अब आप जा सकते हो, क्योंकि इन्हीं के साथ आपकी शादी संपन्न हुई थी और यही आपके पति परमेश्वर हैं। उसके बाद तीनों लोग, मामा, साहूकार का बेटा और उसकी जो स्त्री थी, तीनों लोग वापस अपने घर की ओर लौटते हैं। जैसे वो घर के समीप पहुंचते हैं तो मामा कहते हैं कि तुम इधर ही रुको घर के बाहर, मैं जाके ये खुशखबरी जो है आपके मम्मी पापा को जाके देता हूँ। तो राजा और रानी जो इंतज़ार कर रहे थे छत पे कि अगर उनका बेटा सही सलामत आ जाता है तब तो वो नाच गाना सब कुछ करेंगे, लोगों को बुला के भोजन करवाएंगे, ब्राह्मणों को बुला के भोजन करवाएंगे, एक बड़ा सा यज्ञ करवाएंगे। और अगर वापस नहीं आता है तो वो लोग उसी छत से कूद कर अपनी जान दे देते। मगर जैसे ही उन्होंने आवाज़ सुनी, जो मामा था लड़के का, उसने आके बोला कि देखो पुत्र आया है आपका, और साथ में अपनी स्त्री भी लेके आया है। तो ये सुनकर जो राजा रानी है बहुत खुश हुए और भाग कर नीचे आए, छत से नीचे आए और अपने पुत्र को उन्होंने अपने गले से लगाया, अपनी पुत्र वधू को भी गले से लगाया, दोनों की आरती की, दोनों को अंदर लेके गए और पूरे गाँव में निमंत्रण दिया कि सारे लोग आएँ और वर वधू को आशीर्वाद दें और खाना वाना खाएं, भोजन खाएं, यज्ञ करवाया, ब्राह्मणों को बुलाया। तो बहुत खुशी का माहौल जो है वहाँ पे हो गया था। तो उस घटना के बाद से जब जो साहूकार थे उनको लगा कि भगवान ने मेरी भक्ति प्रार्थना सुन ली, मेरे बेटे की आयु बढ़ा दी, तो उन्होंने हर लोग जिनसे वो मिलते थे शंकर भगवान के बारे में बताते थे कि आप हर सोमवार का व्रत करो, वो आपकी जो मनोकामना है उसको पूरी करेंगे। और जब गांव वालों ने भी उनकी ये कहानी सुनी तो उनको विश्वास हो गया। तो ऐसे ही सब लोगों ने अपनी अपनी मनोकामना रखी और जो सावन के सोमवार आते हैं उसका व्रत करना आरंभ किया। जिसकी जो मनोकामना थी वो पूरी होती गई। भगवान शंकर भगवान के प्रति लोगों के अंदर विश्वास जो है वो और बढ़ता गया। तो ये थी पूरी शिव व्रत कथा, सोमवार की जो कथा होती है यही हम कथा पढ़ते हैं सावन में। आई होप कि आपको मेरी ये कथा जो है, भगवान जी की जो कथा है सॉरी, वो आपको पसंद आई। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जो हमारा एजुकेशनल वीडियो होगा। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं शंकर भगवान की खुद बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं भी उनकी पूजा आराधना करती हूँ जैसे आप सब लोग करते हैं। और ये मेरी बेटी है तो इसने भी बोला कि मम्मा आज मैं आपके साथ वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी खड़े हो जाओ। तो इसने भी कुछ 2 लाइनें तैयार की हैं, वो ये आपको सुनाना चाहती है। जानवी सुनाओ, तेज से बोलो। मेहनत का फल, मुसीबत का हल, आने वाला कल, सब महादेव के महादेव के हाथ में है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सब लोग को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।